हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ, मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब मैं आपको सिर्फ सेशन में प्रोवाइड करती हूँ। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो हो सकता है कि आपने प्रीवियस सारे वीडियोस नहीं सुने हो, और अगर जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा कि कार्मिक्स पर कंप्लीट डिटेल मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। किस किस तरह के कार्मिक्स होते हैं, किस किस तरह के वो माइंड गेम्स खेलते हैं, क्या क्या डिफरेंट रीजंस होते हैं इन कार्मिक्स के आपकी लाइफ में बने रहने के लिए, और किस किस तरह से ये हमेशा आपकी लाइफ पर ध्यान रखते हैं चाहे कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का। तो ये सारी डिटेल मैं इन डिटेल वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। कार्मिक्स पर आपको इस वीडियो टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कंप्लीट गाइडेंस दी हुई है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है अपनी लाइफ में। तो एक कैटेगरी मैंने आपसे शेयर करी थी जहाँ पर जो कार्मिक्स होते हैं, जैसे एक जब मैंने स्टोरी शेयर करी तो वहाँ पर कार्मिक ट्विन फ्लेम क्या करता है, जब से मैं 3D में मिली थी तो वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करता था कि क्या मेरी आदतें हैं, क्या मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, क्या मुझे पसंद है इन टर्म्स ऑफ एनी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, और इंक्लूडिंग वर्ड्स। तो वो वही अपफ्रंटली करके दिखाता था कि देखो मुझ में भी यही आदत है और मैं तुम्हारे जैसा हूँ, जबकि उसके अंदर से कोई आदत नहीं होती थी और ये सारी चीज़ें वो सिर्फ प्रिटेंड करता था, उसके अंदर थी नहीं है। तो ये तो मुझे पता होती थी कि ये क्या है, किस तरह की ट्रिक्स हैं, बट ये दिन ब दिन बढ़ती जाती, कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैं 10 साल की जर्नी पे थी। तो ये चीज़ें क्या होता है, जब मैं इसकी इमीडिएट नेबर बनती हूँ तो वहाँ पर मैं इसे अटेंशन नहीं दे रही थी। तो जब मैं इसे अटेंशन नहीं दे रही थी तो अब घर के सामने थी तो वहाँ पर और सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं इसे, और जो नई नई आदतें होती हैं। इंसान जब घर में रहता है तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो दुनिया नहीं जानती है। तो इसका एक तरह से जो कहते हैं ना हिडन कैमरा, वो लगा हुआ था मेरे रूम के सामने कि एक एक छोटी से छोटी बड़ी चीज़ को ऑब्जर्व करता, तो वही चीज़ें मुझे करके दिखाना कि देखो आई हैव द सेम थिंग। तो ये एक कैटेगरी होती है जो आपसे जेलस होते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी है और आपका विजडम है, आपकी जो मे बी करियर है या कोई और चीज़ें हैं पर्टिकुलर। तो ये हाईली इनसिक्योर लोग होते हैं जो आपसे कम्पीट कर रहे होते हैं। जेलस तो होते हैं बट ये कम्पीट कर रहे होते हैं और अपफ्रंटली कभी भी कन्फेस नहीं करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिस पर मैंने डिटेल में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है। सो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सारे वीडियोस आपको सुनने पड़ेंगे। इस कैटेगरी को भी पहचानने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब जैसे कि अगर कोई वाकई ठीक ठाक इंसान है जिसके कर्म गलत नहीं है ठीक है, तो अगर सामने उसे इंसान कोई, चाहे वो मैस्कुलिन है फेमिनिन है, सेम आदतें शो करता हुआ नजर आएगा तो लोग पहचान नहीं पाते। उसको लगता है कि ये इंसान हमारे जैसा है और हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं। फिर बाद में जो रियलिटी होती है वो ओपन अप होती है, जैसा कि सच कभी भी छुपता नहीं है, झूठ भी नहीं छुपता है, एक टाइम के बाद बाहर आ ही जाता है। तो फिर उन लोगों को शौक लगता है कि ये गलती कैसे हो गई। तो इस कैटेगरी को इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है पहचानना अगर आप ऑब्जर्वेशन पे रहते हो। लेकिन आज की जो कैटेगरी है वो एक ऐसी कैटेगरी है, अब जैसे कि जो ये कार्मिक्स होते हैं ये आपको बहुत रेयरेस्ट ही अप्रिशिएट करेंगे जब इनको लगेगा ना कि आप इनके ट्रैप से बाहर हो रहे हो या फिर आप इनके ट्रू कलर को रिकग्नाइज करने शुरू कर दिया आपने, तभी आपको कभी ना कभी अप्रिशिएट करेंगे, ताकि आपको गलतफहमी हो जाए कि नहीं आप ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन जो आज की कैटेगरी है ये काफ़ी डिफरेंट है। ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग कैसे होते हैं कि ये एग्जाम्पल आपसे बातें कर रहे हैं और आपने इनसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जहां पर वो इंसान आपके सामने कन्फ्रंट करता है या फिर करती है कि इस बारे में उसने कभी सुना नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं था, आप ही से वो इन्फॉर्मेशन उस इंसान के पास में गई है। तो अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में, मे बी 2-4-6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में या कुछ और टाइम के बाद में, वो इंसान आपको वही सेम एज इट इज वर्ड्स इन्फॉर्मेशन रिपीट करता हुआ नजर आएगा। वो ऐसे आपको प्रिटेंड करेगा और करेगी कि ये इन्फॉर्मेशन ना आपने नहीं दी थी, वो आपसे शेयर कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक तो एनर्जी प्रोजेक्टिंग का तरीका है, प्लस में ये साइलेंटली इंसान आपसे हमेशा compete कर रहा होता है। और ये एक ऐसा इंसान होता है जो आपको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट भी करेगा। आपको इस इंसान का चेहरा पहचानने में बहुत दिक्कत होगी, ये इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी है जो टाइम टू टाइम आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हेल्प सपोर्ट भी कर दे, जैसा कि बड़े अलग अलग लेवल्स होते हैं ट्रिक्स्टर्स में, कार्मिक्स में, तो और ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, माइंड गेमर्स होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। तो 10 साल की जर्नी में मेरी लाइफ में ये कैटेगरी प्लेस करी गई थी, स्पेशली वो रेप्टिलियन गर्ल जो मैंने आपसे शेयर करी है। लेकिन ये जो कैटेगरी बता रही हूँ ये क्या होता है कि अब अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, आपको पता है ना कि आप ही के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन उस इंसान को मिली है, उसके पास में उससे पहले नहीं थी, बट अब अगर जब यही इंसान आपके सामने सेम स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, कर रही है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये उसकी अपनी विजडम है,
तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करते हो, क्या आपको याद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी थी? अगर आपको याद है तो फिर ये आपके लिए ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है कि ये इंसान ट्रिक्स्टर है, मैनिपुलेटर है। तो पहला साइन तो ये होता है कि इंसान आपसे जेलस है और compete कर रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम लाइक यू एंड वॉन्ट्स टू बिकम यू, नॉट लाइक यू एग्जैक्टली। तो ये जेलस इंसान है, compete कर रहा है और कर रही है। तो पहला साइन तो ये है कि वही सेम वर्ड, सेम इन्फॉर्मेशन ये आपको खुद से सुनाता और बताता हुआ और बताती हुई नजर आएगी। तो आपको अगर याद होगा कि आप ही ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी तो आपको ईजिली रिकॉग्नाइज कर लोगे। दूसरा साइन इसमें क्या होता है कि वही टॉपिक जो आपने इस इंसान से शेयर करा था, एग्जैक्टली वही वर्ड्स ना बोल के सेम टॉपिक पर वो इंसान आपसे बार बार बात करेगा और करेगी। ऐसा प्रिटेंड करने की वो कोशिश करेगा या करेगी कि भाई उसके पास में आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इससे क्या होता है कि ये साइन होता है। अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, जब आपने शुरुआत नहीं करी लेकिन वो इंसान जब भी आपसे मिलता है या मिलती है, फिर बात करता है, करती है, सेम खुद से वो अपफ्रंटली वो टॉपिक स्टार्ट कर देता है, कर देती है। आपने कुछ ना तो पूछा ना ही उस पर बात करी है। तो ये क्लियर साइंस है कि ऐसे ट्रिक्स्टर को आप इजीली पहचान सकते हो। तो जैसा कि जितने भी कार्मिक्स होते हैं आपकी लाइफ में, देखो अगर आप खुद एक माइंड गेमर नहीं हो, ट्रिक्स्टर नहीं हो, मैनिपुलेटिव नहीं हो, आई नो कि रियल ट्विन फ्लेम्स में भी ये कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, बट आई फील सो ग्रेटफुल कि मेरे चैनल पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्योरेस्ट ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ, जो इस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं के लिए है। सो जब आपको पता है ना कि आप ऐसे नहीं हो, तो आपकी लाइफ में ये एक कैटेगरी है जो रिमूव होनी तय है, चाहे आज करो चाहे बाद में करो। और ये एक ऐसी कैटेगरी है जो, अब इसमें जो सबसे बड़ा हिंट होता है ना कि आपने वो टॉपिक शुरू ही नहीं करा है, बट आपने इस टॉपिक पर इस इंसान से बात ज़रूर करी थी। अब जैसे यहाँ पर सेशन में भी क्या होता है, कई बार ऐसे लोग आते हैं एंड दे आर रियल ट्विन फ्लेम्स, मैं आपको बता दूँ, कोई ये दूसरे नहीं हैं। तो ये क्या करेंगे, उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट करेंगे सेशन के अंदर, जो पेड सेशंस होते हैं। मैंने पूछा नहीं, ये टॉपिक शुरू नहीं हुआ, बट जैसे मैं इनको कुछ बता रही हूँ या मैंने थोड़ा सा गैप लिया, तो ये बार बार ना उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। जैसे मैं कई बार अपनी आदतें कुछ शेयर कर देती हूँ ना। सो अब एक बार क्या हुआ, इसको मैंने बोला ये कोई डीएम है तो मैस्कुलिन है, एंड देन आई सेड कि इसने ना कम से कम 10 से 12 बार 1 घंटे के सेशन में उस सेम वर्ड्स को रिपीट करा, व्हाट्सोएवर आई हैव शेयर्ड अबाउट माई सेल्फ इन ऑन माई चैनल। तो मैंने उसको बोला थोड़ा सा पॉज करने के बाद, मैंने डू यू इवन रियलाइज कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने 10 टाइम से ज़्यादा रिपीट करी है, अभी हाफ एन आवर ही हुआ था सेशन का। सो मैंने कहा व्हाट इज़ द पॉइंट, क्या रीज़न इसके पीछे, मैंने तो पूछा ही नहीं इस बारे में। सो क्या होता है ना कि व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू बी समवन जो वो नहीं है, या फिर कुछ और क्रिएट करने की, शो करने की कोशिश करी जा रही है, तो जो स्पिरिट्स होती है ना वो गुस्सा हो जाती है, उस टाइम पे उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट वाज द रीज़न दैट आई हैड टू टेल हिम कि भाई 10 बार से ज़्यादा आपने एक स्टेटमेंट को रिपीट करा है, वो भी मेरे बिना पूछे, इस टॉपिक पे कोई बात भी नहीं हुई है। और ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं थी। अगर मैंने आपसे कोई अपनी आदतें शेयर करी तो मेरी अपनी आदतें, राइट, आई एम अवेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई स्टोरी और अदर थिंग। तो उसमें एक चीज़ नहीं थी, ऐसी कई सारी इसने स्टेटमेंट, डिटो सारी चीज़ों को वो बार बार रिपीट करा था, एंड इट वाज लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो आई रियलाइज कि ये क्या हो रहा है, जो स्पिरिट्स हैं वो गुस्सा हो रही थी, तो मुझे बोलना पड़ा। अदरवाइज आई ट्राइड कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, बट देन जो सेशन होता है कि हाँ जो मुझे बताना है, बट देन लाइक इस पर्सन की इंटेंशन को छोड़ दे। तो ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं ना कि हु आर ऑब्सेस्ड विद यू एंड दे एक्चुअली वांट टू प्रिटेंड कि ये आप ही की कैटेगरी के इंसान है। सो अब जब मैं बोलती हूँ कि भाई पता रहती है इन एंड आउट चीज़ें और स्पिरिट्स बता देती हैं, तो आपको पता ही नहीं पता, बात अलग है, बट जब स्पिरिट्स को गुस्सा आता है ना, फिर उस टाइम पे उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप कि ये कैटेगरी आपको क्लियर हो कि ये वो लोग हैं जो टॉपिक आपने इनसे शेयर करा था एंड आपको पता है, कॉन्फर्मेशन है कि इस इंसान को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अब अचानक से उस इंसान ने उसी टॉपिक पर आपसे बात करनी शुरू कर दी, बार बार वो इंसान उसी टॉपिक को रिपीट करता है, करती है, चाहे सिमिलर वर्ड्स हो या फिर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो सेम टॉपिक पर। तो ये इंसान आपसे हाईली जेलस होता है और होती है, और वो कम्पीट कर रहा है एंड दे वॉन्ट टू बिकम यू, नॉट लाइक यू। तो जैसा कि इनर वर्क के टाइम पर आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, चाहे आप उन्हें खुद से निकालो या वो खुद से निकल जाएं, तो दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं इसमें। लेकिन ये एक ऐसी कैटेगरी है जो मैंने आपको आपका बता दिया कि अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ से निकलेगा। ऐसे ट्रिक्स्टर्स, मैनिपुलेटर्स आपकी लाइफ का पार्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने रिकॉग्नाइज करा है, आपने फिर भी रखा हुआ है, तो आपको पता है कि अभी अगर आपको लग रहा है कि अब आप पीसफुल एनर्जी में जा रहे हो, तो यही इंसान रीजन बनेगा आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने का। तो ये इंडिकेशन है कि इस इंसान को कट ऑफ करना है आपकी लाइफ से। सो इसका पहला हिंट यही है, अगर आपको याद रहेगा तभी आप इस कैटेगरी को पहचान पाओगे, अदरवाइज आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसमें होता क्या, कभी ना कभी तो चेहरे सामने आते हैं, बट अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, जितना जल्दी आप इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करो उतना अच्छा रहता है।
जैसा कि ये जो कैटेगरी है ये जेलस होने के साथ साथ में बहुत हाई लेवल पर आपसे कम्पीट कर रहे होते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट आपकी लाइफ में चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप इसे रियलाइज़ करते हो या नहीं करते हो, जैसे कि मुझे पता रहती है। बट इफ़ आई हैव सेड एनीथिंग तो ये आपको रिकग्नाइज ही करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन ही है आपको इनर वर्क में जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अपने शब्दों को याद रखा करो कि आपने किससे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, चाहे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सो दैट आपको पता रहे। अगर आप भूल जाते हो किसी को कुछ भी बता के, तो फिर ये एक बहुत बड़ा इशू है, फिर आपको कार्मिक क्लेंजिंग में काफ़ी दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ज़्यादा ट्रिकी होती है। दैट्स व्हाट आई से। क्यों? क्योंकि जब आपको सामने से सपोर्ट दिख रहा होता है तो इंसान जनरली रियलाइज़ नहीं कर पाता है। मेरे साथ में ऐसा इशू कभी नहीं रहा है, मैं बाकी लोग ही बता रही हूँ। आई होप कि इस कैटेगरी की 2 ही मेन साइन है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। पहला कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी थी वो वही सेम एज इट इज उस वर्ड को ऐसे प्रिटेंड करता हुआ नजर आएगा या आएगी कि ये तो इन्फॉर्मेशन वो इंसान आपसे शेयर कर रहा है, पहली बार आपने उससे कभी बात ही नहीं करी इस टॉपिक पे। दूसरा, अगर सेम वर्ड्स नहीं होंगे तो वो इंसान उसी टॉपिक पर आपसे बार बार बात करता हुआ नजर आएगा या फिर आएगी। तो बी ऑन ऑब्जर्वेशन। अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम है जो वाकई बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट हो, आपके कर्म इंटेंशन तो क्लियर है ही, लेकिन आपके अंदर जेलिसी बिल्कुल भी नहीं है, आप ट्रिक्स नहीं खेलते हो, समझते ज़रूर हो, माइंड गेम्स भी समझते हो लेकिन खेलते नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो सामने लोग हैं वो कोई भी हो सकता है और हो सकती है, जो आपकी छोटी से छोटी चीज़ से वो ट्रिगर होता है और होती है, और वो compete कर रहा होता है और कर रही होती है। वो छोटी से छोटी चीज़ कोई भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ हो सकती है। विजडम है, पर्सनैलिटी है, नॉलेज है, या फिर कोई जैसे करियर है, और कोई चीज़ें हो सकती हैं तो वो भी हो सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान आपको देना होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि ये कार्मिक क्लेंजिंग का पार्ट होता है। और कार्मिक क्लेंजिंग का मतलब कंप्लीट क्लेंजिंग होता है, कोई आधी अधूरी या थोड़ा बहुत नहीं होता है। कि अगर अब जैसे कि इस पीरियड में अगर आप कार्मिक क्लेंजिंग पूरी करने पे रेडी हो रखे हो, तो आइसोलेशन पीरियड आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई भी इंसान ना हो आपसे बात करने के लिए, जहाँ पर अगर आपको ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे कुछ शेयर करना है, बातें करनी है, जो मेरे साथ कभी ऐसा इशू नहीं रहा है तो लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रीज़न की वजह से भी आप ऐसे ट्रिक्स्टर्स को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कार्मिक क्लेंजिंग का पार्ट है और आप नहीं करोगे तो डिवाइन करवा देंगे किसी न किसी रीजन को क्रिएट करके। मेक श्योर कि आप इस पर जरूर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।